हाँ जी बेटे, देखिए जरा, चेंज इन पीएसआर पेज नंबर है 3.71 और इस पे क्वेश्चन नंबर है जी 33। ये वाला क्वेश्चन अभी हम करेंगे। ध्यान से देखते हुए चलिएगा। लो जी, ये रहा क्वेश्चन। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, इनके बीच में रेशो हमें बताई गई है 7:5:4। बैलेंस शीट हमें गिवन है। बैलेंस शीट में आप शूट एट साइट वाले आइटम पे ही नजर डालिएगा। जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट्स हमें गिवन है। फिर कहता है जी, पार्टनर ने डिसाइड किया कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 दे विल शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। इन्होंने अपनी रेशियो बदल ली है जी, अब वो 3:2:1 हो जाएगी। इस पर्पज के लिए गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹1,50,000। अगर आपने वैल्यू किया है गुडविल को, तो इसका मतलब ये गुडविल है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है जी। और कहता है पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट। पार्टनर ये चाहते हैं कि वो जनरल रिजर्व और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट ना करें। तो जी नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि इसका कुछ भी नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि वो एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। क्या आपको याद है, मैंने आपको बताया था कि बेटे आप एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो केस 2 है इसका एक और नाम है कि पार्टनर अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे तो इसका मतलब वो कौन सी एंट्री पास करना चाहेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि एडजस्टमेंट एंट्री इसमें करनी है। हालांकि क्वेश्चन क्लियरली इस बात को मेंशन नहीं कर रहा है, फिर भी वो अगली लाइन में इस चीज को मेंशन कर देगा। देखो जरा, देखिएगा। देखो बेटे, पास ए सिंगल जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द चेंज एंड प्रिपेयर ए रिवाइज्ड बैलेंस शीट। कहते हैं जी, आप एक सिंगल जर्नल एंट्री बनाइएगा जिससे ये सारा बदलाव रिकॉर्ड हो जाए। सिंगल एंट्री का मतलब ये है कि एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री हमें करनी है। और एडजस्टमेंट एंट्री जो होगी, एडजस्टमेंट एंट्री होगी जी हमारी कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू, और एक रिवाइज बैलेंस शीट भी बनानी है। ठीक है, तो ये काम करना है जी इसमें। देखिएगा, सिर्फ एक सिंगल जर्नल एंट्री है, इसमें आप जानते हैं हमें किस किस चीज का इफेक्ट दिखाना है।
लो जी बेटे, एक सिंगल जर्नल एंट्री हमें बनानी है, तो सबसे पहले तो जर्नल का फॉर्मेट बना लीजिए। और इसके बाद बनाइएगा वर्किंग नोट। देखिए जी, क्योंकि इस क्वेश्चन में गुडविल भी गिवन है, तो आपको मैं याद दिला दूं, अगर गुडविल गिवन होती है तो दो वर्किंग नोट बनते हैं, एक नहीं। सबसे पहले वर्किंग नोट बनेगा कैलकुलेशन ऑफ गेन और सैक्रिफाइस। और ये किस तरह से आएगा, आप कोई भी रेशियो लगा दीजिए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं जी। ये था ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। इस फॉर्मूले से सबसे पहले तो x की सैक्रिफाइसिंग रेशियो, फिर y, फिर z। चलिए जी, पहले ओल्ड रेशियो लिख देते हैं इनकी। 7/16, 5/16, 4/16। और इसमें से न्यू रेशियो माइनस करेंगे। 3/6, 2/6 और 1/6। एलसीएम ले लो बेटे जी। 16 और 6 का एलसीएम ये आ जाएगा जी 16 के टेबल में 96 और 16 6 जी 96 ही आएगा। लो बेटे जी, इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 42 माइनस 48, यानी कि -6/96। इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 30 माइनस 32, यानी कि -2/96। और इसे अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा 24 माइनस 16, यानी कि +8/96। इसका मतलब x और y दोनों गेन कर रहे हैं, जबकि z सेक्रीफाइस कर रहा है। ओके, चलिए अब इसके बाद देखते हैं कि टोटल प्रॉफिट्स कितने हैं जी, जो हमें डिवाइड करने हैं। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस। तो बेटे जी, इसमें देखते हुए चलिए, हमें तीन चीजें गिवन है। एक तो जनरल रिजर्व 75,000, दूसरा हमें गिवन है जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000। ये दोनों ही प्रॉफिट है। एक और चीज भी गिवन है, वो जानते हैं क्या? फर्म की गुडविल। और ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। मैंने आपको एक स्पेशल नोट में लिखवाया था कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मान के चलिएगा इन क्वेश्चंस में, क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के लिए यूनिवर्सल एंट्री एक ही लगती है। और वैसे भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल प्रॉफिट ही होते हैं। ठीक है जी, ये तो हमारे बरसों की मेहनत होती है जो हमें फायदा देती है।
उसी को हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल बोल देते हैं। 1,50,000, तो इसका मतलब अपने पास प्रॉफिट अवेलेबल है डिवाइड करने के लिए 2,30,000। लो बेटे जी, 2,30,000 आ गया अपना नेट प्रॉफिट। अब इसे ओ सॉरी, ये 2,40 बन रहा है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ओके, बिल्कुल करेक्ट जी, 2,40,000 है। इस 2,40,000 में एक्स और वाई ने गेन किया और जेड ने किया है जी सेक्रीफाइस। तो बेटे एंट्री बना दो, डेट डाल देना सबसे पहले 2016 अप्रैल 1। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। अब एक्स में अमाउंट किस तरह से आएगा जी, 2,40,000 में इसने जितना गेन किया उससे मल्टीप्लाई कर दो। इसने गेन कितना किया था, 6/96। ये हालांकि आपको एग्जाम में नहीं दिखानी है कैलकुलेशन, ये बनेगा जी 15,000 रुपए। वाई का अमाउंट किस तरह से आएगा, 2,40,000 इंटू में 6/96, सॉरी 2/96। इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 5,000। और जेड ने कितना सेक्रीफाइस किया ये कैसे पता लगेगा जी, 2,40,000 के टोटल प्रॉफिट है, इस भाई ने जितना शेयर सेक्रीफाइस कर दिया बस उससे मल्टीप्लाई कर दो 8/96, तो ये बनेगा जी 20,000 रुपए। देखिए 96 4 जा 2,40,000 हो जाता है। नहीं 4 जा जी 2,500 पे जाएगा, तो 2,500 इंटू में 6 करेंगे 15,000 आ जाएगा, 2,500 इंटू में 2 करेंगे 5,000 आ जाएगा, 2,500 इंटू में 8 करेंगे 20,000 आ जाएगा। लो बेटे जी, बस ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इस तरीके से हमें करना था। हाँ 48 भी आ सकता था जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी आ सकता था। क्या आप सबको ये वाला क्वेश्चन पल्ले पड़ गया जी? लेकिन अभी इस क्वेश्चन में एक पोर्शन बचा हुआ है, वो जानते हैं क्या, रिवाइज्ड बैलेंस शीट। बहुत आसान है बेटे, आप मुझे एक बात बताइए जरा, इस पूरे क्वेश्चन में आपने अकाउंट्स में क्या बदलाव किया? आपने अगर सेक्रीफाइस और गेन निकाल दिया तो क्या ये अकाउंट के अंदर बदलाव हो गया? नहीं। अगर आपने नेट प्रॉफिट और लॉस निकाल दिया तो क्या ये अकाउंट के अंदर बदलाव हो गया? जवाब है जी नहीं। अकाउंट के अंदर बदलाव तो होता है जब आप जर्नल एंट्री बनाते हो, और जर्नल एंट्री में आपने जानते क्या बदला, सिर्फ कैपिटल्स बदली है, एक्स वाई जेड तीनों की। जब जब कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है तो वो अमाउंट कैपिटल में से माइनस होता है, और जब जब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है तो वो अमाउंट कैपिटल में प्लस हो जाता है। तो इसका मतलब एक्स और वाई में ये अमाउंट आपको माइनस करना है और जेड में आपको ये अमाउंट प्लस करना है, बस रिवाइज्ड बैलेंस शीट बन जाएगी। और मजे की बात यह है कि टोटल वही आएगा जो पहली बैलेंस शीट का था, 6 लाख रुपए। और वो बड़ा सिंपल है समझना भाई, आप बात जरा ध्यान से समझो। कैपिटल में आप 15 और 5 20,000 घटा दे रहे हो,
और 20,000 ही कैपिटल में प्लस कर दे रहे हो, तो मतलब लाइबिलिटी साइड में 20,000 घटाए और 20,000 बढ़ा दिए, तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। चलिए फिर भी जल्दी से बना देते हैं। आप सारी चीजें बिल्कुल सेम लिखेंगे रिवाइज बैलेंस शीट में, बस बदलेगा तो क्या, सिर्फ कैपिटल अकाउंट। लो बेटे जी, ये बन गई अब रिवाइज बैलेंस शीट, देखते हुए चलना। देखो जी, इसके ऊपर आप लिख दीजिए रिवाइज्ड बैलेंस शीट। और यहां आएगा सन्ड्री एसेट्स। 6 लाख रुपए। लाइबिलिटी साइड में आएंगे तो यहां आएगा जी कैपिटल अकाउंट, XYZ। बदलेंगे सिर्फ कैपिटल अकाउंट, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। तो बाकी की चीजें पहले लिख देते हैं। जनरल रिजर्व 75,000 रहेगा, P&L 15,000, क्रेडिटर्स 40,000। इनफैक्ट टोटल भी आपका दोनों साइड का सेम रहने वाला है, 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए। देखिए जी, मैं इतना कन्विंस कैसे हूं बाकी सारी चीजों को लेके, उसका जवाब है जी जर्नल एंट्री में सिर्फ बदलाव कैपिटल अकाउंट में हुआ है। एक्स और वाई में माइनस करना है जी 15 और 5,000। तो एक्स की कैपिटल पहले थी 2,15,000, घटा दीजिए तो 1,85,000। ठीक है, 5,000 माइनस होंगे वाई की कैपिटल से, तो ये बचेगा 1,45,000। जबकि जेड की कैपिटल में आपको प्लस करना है 20,000 रुपए, तो ये हो जाएगा 1,40,000। इसका भी टोटल अगर आप करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये पुराने कैपिटल के टोटल के इक्वल ही आ रहा है। एडजस्टमेंट एंट्री ये काम करती है जी। आप देख रहे हैं जनरल रिजर्व और P&L नई बैलेंस शीट में बच गए, बचे हुए ना। जबकि आप याद करो एडमिशन और रिटायरमेंट में, वहां जनरल रिजर्व और P&L शूट एट साइड हो जाने के बाद खत्म हो जाते थे, बुक में नहीं दिखाए जाते थे, लेकिन अब दिखाए जा रहे हैं। उसके पीछे कारण है जी, ये सारा बदलाव हमने कहा कर दिया, एक्स वाई और जेड में। उन लोगों के अकाउंट को ही बदल दिया जिन्हें इन चीजों से तकलीफ थी। बस किस्सा ही खत्म। आप ऐसा समझिए कि ये तरीका एक ऐसा तरीका है जिसमें हम डायरेक्टली इफेक्ट उसी पर्सन पे डाल देते हैं जो इस चीज को लेके समस्या में था कि अगर ये बदल गया तो मुझे दिक्कत हो सकती है। ठीक है जी, ये हो गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 33। जल्दी से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 32B पर। लो बेटे जी, क्वेश्चन नंबर है 32 का बी पार्ट, ध्यान से देखिएगा। ये रहा जी क्वेश्चन। अरुण और वरुण, लो जी, ये तो दो भाइयों की कहानी हो गई। दो पार्टनर है, इनके बीच में रेशियो 2:3 है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मई 2016। कहते जी 1 मई 2016 से इन्होंने अपनी रेशियो को बदल के 1:2 कर दिया, तो चेंज इन PSR है। कहते जी इस पर्पस के लिए गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। हम पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स का एवरेज करेंगे और उसे 2 ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी गुडविल आ जाएगी। और पिछले 3 साल के प्रॉफिट बता दिए गए,
एक 50, एक 40 और 2,20,000। अगर आप इन तीनों का एवरेज निकालें तो देखिए जी, टोटल कर दिया जाए तो ये आता है 5,10,000। और अगर एवरेज करना हो इन तीनों को तो कैसे करें? इन तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड, तो 1,70 आता है। 1,70,000 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3,40,000 रुपए पूरे फर्म की गुडविल आ जाती है। जबानी कैलकुलेशन हो गई। तो 340 तो पूरे फर्म की गुडविल है। रिजर्व अपीयर कर रहे हैं बुक्स में 1,10,000 रुपए। रिजर्व्स का मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, और सेल्फ जनरेटेड भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होती है। ठीक है जी, तो अपने पास एक तरीके से दो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो गए, 3,40,000 की गुडविल और 1,10,000 रुपए के रिजर्व्स। पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। पार्टनर नहीं चाहते कि हम रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करें। आपको एक सिंगल जर्नल एंट्री से इन दोनों ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दिखाना है, तो बहुत आसान है। लो बेटे जी, कर देते। एक सिंगल जर्नल एंट्री बनानी है तो सबसे पहले तो अपन जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे। लो बेटे जी, मेरा तो जर्नल का फॉर्मेट हो गया तैयार। सर आपने कहाँ बनाया है फॉर्मेट? हमें तो दिख भी नहीं रहा। बेटे जी मैं अभी बना नहीं रहा हूं, बस समझ लो कि एग्जाम में आपको जर्नल का फॉर्मेट करके आना है। वर्किंग नोट्स पे आ जाओ, ठीक है? जल्दी से वर्किंग नोट बनाएंगे। सबसे पहले जो वर्किंग नोट बनेगा वो बनेगा कैलकुलेशन ऑफ गेन और सैक्रिफाइस। कोई भी रेशो ले लीजिए। चलिए, पिछले क्वेश्चन में हमने सैक्रिफाइसिंग रेशो ली थी, इस बार हम ले लेते हैं गेनिंग रेशो। फॉर्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। सबसे पहले अरुण और फिर आएगा जी वरुण, दो ही पार्टनर है जी। इनकी न्यू रेशो की बात अगर की जाए तो नई रेशो इन्होंने डिसाइड करी थी 1:2, यानी कि 1/3 और 2/3। और ओल्ड रेशो थी 2:3, यानी कि 2/5 और 3/5। अब आप एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा जी 15, तो ये आएगा 5 - 6, यानी कि -1/15। इसका मतलब अरुण भाई साहब तो कर रहे हैं सेक्रीफाइस। एलसीएम ले लीजिए 15, तो ये हो जाएगा 10 - 9, 1/15। वरुण भाई साहब कर रहे जी गेन। अरुण सेक्रीफाइसिंग है और वरुण गेनिंग पार्टनर है, पता चल गया? अब एक और वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस। ये वाला वर्किंग नोट तब बनाना है जब आपको क्वेश्चन के अंदर सेल्फ जनरेटेड गुडविल गिवन हो। रिजर्व्स, रिजर्व्स हमें कितने अमाउंट के गिवन है जी क्वेश्चन में? और रिजर्व गिवन है 1,10,000 रुपए। प्लस करेंगे इसमें गुडविल वैल्यू, मतलब सेल्फ जनरेटेड 3,40,000 रुपए। कई बच्चे अब मुझसे ये सवाल कहते हैं कि सर ये जो आपने गुडविल 3,40,000 रुपए जबानी निकाल दी, क्या इसके लिए भी हम वर्किंग नोट बनाए? तो मेरा उनको जवाब होता है नहीं। अगर आप ये जबानी कैलकुलेट कर पाते हो, इट्स बेटर नॉट टू प्रिपेयर एन अनरिक्वायर्ड अननेसेसरी टाइम कंज्यूमिंग वर्किंग नोट। एग्जाम में हमें क्वेश्चंस सही तो करने हैं, लेकिन सही टाइम में भी करने हैं। तो देखिए, हमें किस तरीके से अपना समय बचाना है अननेसेसरी चीजों को छोड़ के। अकाउंट्स का पेपर एक बच्चा लेंदी बनाता ही इस वजह से है कि वो अननेसेसरी चीजें अटेम्प्ट करता है जी। अब तक के मैं अपने कैरियर में कई बच्चों से मिला जी, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत होशियार बच्चे, बहुत हार्डवर्किंग बच्चे। बस एक कमी थी उनमें जिसकी वजह से उनके मार्क्स नहीं आते थे। एग्जाम में प्रेजेंटेशन उन्हें नहीं आती थी।
वो क्या करते थे जी, इसका भी वर्किंग नोट, उसका भी वर्किंग नोट, ठीक है, सबका वर्किंग नोट, सबका साथ सबका विकास। वो ये समझ के, इस पॉलिसी को समझ के सारी चीजें, सब कुछ दिखा दिया करते थे। बेटे जी मैं आपको एक बात बता के चलाऊं कि अगर गुडविल आ जाए तो बस 2 वर्किंग नोट बनाना, तो तीसरा बनाना भी मत। समझ गए ना इस बात को? जानते हैं कितने मार्क्स का आएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में? 3 मार्क्स का। जब हम आएंगे ना रिविजनरी क्लासेस में, तब मैं आपको ये सेकंड वर्किंग नोट भी डायरेक्टली करना समझा दूंगा। मतलब एक वर्किंग नोट मजबूरी है साहब, ये वर्किंग नोट वो मांग नहीं रहा है, ये तो हमने उसे दिखा दिए। ये वाला तो देखिए जरूरी होता है, क्योंकि गेन और सेक्रीफाइस के बिना तो हम क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बेटे जी अगर आपको पेपर्स कंप्लीट करना है, सही टाइम में सटीक प्रेजेंटेशन रखनी है, तो एक्स्ट्रा वर्किंग नोट्स को आज से ही अलविदा कहना शुरू कर देना। एक्स्ट्रा वर्किंग नोट्स के साथ अगर आपका प्यार रहा तो आपसे अच्छे मार्क्स हमेशा दूर रहेंगे। ये बात दिमाग में बैठा लो। बेटे जी सिंपल सा लॉजिक है कि आप कितने भी फास्ट लिखते हो, अगर आप अननेसेसरी चीजें लिखोगे तो उसमें मार्क्स मिलते नहीं है, बस टाइम चला जाता है, और टाइम की बड़ी वैल्यू होती है वहां पे। लो जी 4.5 लाख रुपए अपना नेट प्रॉफिट आया, जर्नल एंट्री बना दो, बड़ी आसान है। गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर दो, पहले लिखो डेट। डेट क्या है बताओ जरा? 2016 मई 1। लो बेटे जी गेनिंग पार्टनर है इसमें वरुण, तो मैं वरुण के कैपिटल अकाउंट को कर देता हूं डेबिट। एंट्री बनेगी वरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अरुण कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे आएगा जी? 4.5 लाख रुपए का जो भी टोटल प्रॉफिट है, इसमें 1/15 कर दीजिए, बस दोनों का अमाउंट पता चल जाएगा, 30,000 रुपए। लो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया एंड। बताइए जी मुश्किल है या आसान है? बोलो मुश्किल या आसान? इजी, बहुत ज्यादा इजी, वेरी वेरी गुड। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है जी 32A, जल्दी से देखिएगा। इसमें बता रहे जी 4 पार्टनर है, ABCD। लो जी मैं ये यहां लिख देता हूं, ABCD 4 पार्टनर है, इनके बीच में ओल्ड रेशो 2:2:1:1:1। ये थी इनकी ओल्ड रेशो, और इनके बीच में न्यू रेशो 3:2:2:3। ये इनकी न्यू रेशो है। कहते हैं जी इस पर्पज के लिए गुडविल 1,50,000 वैल्यू की गई है, तो अपन को गुडविल गिवन है वैल्यूड मतलब सेल्फ जनरेटेड। और एक और चीज हमें गिवन है जी इसमें रिजर्व 60,000 का। अब इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझिएगा। कहते हैं फाइंड आउट सेक्रीफाइस रेशो एंड गेनिंग रेशो। आप सेक्रीफाइस और गेन निकालिए और नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करिए दैट रिजर्व इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये मानते हुए कि रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। बेटे जरा ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन में गेन और सेक्रीफाइस मांग लिया है उसने, तो ये अब मेरा वर्किंग नोट नहीं बनेगा, ये अब मेरा मेन आंसर बनेगा। तो पहला पार्ट अब आप जर्नल की जगह कैलकुलेशन ऑफ गेन और सेक्रीफाइस रखिए। हालांकि आप पहला पार्ट जर्नल भी रख सकते हो और सेकंड पार्ट इसे बना सकते हो, लेकिन इसे वर्किंग नोट में नहीं दिखाएंगे आप, क्योंकि ये अपने आंसर का पार्ट है, उसने डिमांड करा है जिसका। तो लिखो बेटे गेन और सेक्रीफाइस निकालना है, कोई भी एक रेशियो पकड़ लो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो के हिसाब से निकाल देते हैं। फॉर्मूला होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का ओल्ड रेशियो
माइनस में न्यू रेशो, चार पार्टनर थे तो ए बी सी डी चारों का गेन और सेक्रीफाइस निकालना है। पहले ओल्ड रेशो लिखते हैं इन सब की। ये है जी 2/6, बी की भी 2/6, सी की 1/6 और डी की 1/6। माइनस करेंगे इसमें से न्यू रेशो 3:2, 2:3, तो ये हो गया 3/10। बी का हो गया 2/10, सी का भी 2/10, डी का हो जाएगा 3/10। लो बेटे जी अब एलसीएम ले लो, 30 भी ले सकते हो 60 भी ले सकते हो, जो मन में आए। लो जी मैं 60 ले लेता हूं डायरेक्टली, कैलकुलेशन डायरेक्ट हो जाती है फिर। तो ये आ जाएगा 20 - 18 यानी कि 2/60। ये भाई तो कर रहा है जी गेन, सॉरी सेक्रीफाइस। ए कर रहा है जी सेक्रीफाइस, बी 60, एलसीएम तो ये हो जाएगा 20 - 12, 8/60। ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है जी। फिर से एलसीएम लो 60, 10 - 12 -2/60, ये कर रहा है गेन। और ये करेंगे जी 60, तो 10 - 18 -8/60, ये कर रहा है जी गेन। हमें ये पता चल गया कौन गेन और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। अब आ जाइए सेकंड पोर्शन जो इसने डिमांड किया है, जर्नल। जर्नल क्या बनेगी जी, गेनिंग को डेबिट कर दो, मतलब सीज कैपिटल अकाउंट और डीज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। ये दोनों ही गेनिंग पार्टनर है, सीज कैपिटल अकाउंट और डीज कैपिटल अकाउंट। लो बेटे जी ये मैंने डेबिट कर दिए। ए और बी को कर दीजिए क्रेडिट, क्योंकि ये दोनों सेक्रीफाइसिंग थे। तो टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। लो बेटे जी ये हो गए हमारे क्रेडिट, ठीक है। अब आप बताइए जरा 2/60, 8/60, ये जो गेन और सेक्रीफाइस है इसे मल्टीप्लाई किससे करें। तो देखिए आपको क्या करना है, पूरे फर्म की गुडविल गिवन है 150 और रिजर्व गिवन है 60,000, तो 2,10,000 रुपए का नेट प्रॉफिट अपन को वैसे ही पता चल रहा है। तो आप चाहो तो ये वाला वर्किंग नोट अवॉइड कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं इस वाले क्वेश्चन में इसे अवॉइड करके ही बता रहा हूं, ठीक है। तो 2,10,000 रुपए हमारा नेट प्रॉफिट है जी, जिसे डिवाइड कर रहा है 2/60 से। तो 2/60 में अगर आप डिवाइड करोगे तो सी डेबिट हो जाएगा 7,000 रुपए से। 2,10,000 इंटू में 2/60, यहां आएगा जी 7,000। और डी में सेक्रीफाइस करा है 8/60, तो 2,10,000 इंटू में 8/60 कर दीजिए, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 28,000। 2/60 वही 7,000 और 8/60 वही 8,000, ये क्रेडिट मेरे से हो जाएगा। उल्टी कर दी मैंने एंट्री, है ना। गेनिंग नहीं, बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल करेक्ट है जी। क्या आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया सभी बच्चों को? वैसे सर इसमें समझने का ऐसा कुछ था ही नहीं, ये बहुत ज्यादा आसान है। मुझे पता है, इसी वजह से आपको मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं घर से प्रैक्टिस करने के लिए। एक चाहिए या एक से ज्यादा? कल संडे भी है। बोलो बेटे जी कितने क्वेश्चन चाहिए आपको? सर कल संडे है तो सर आप हमें कम से कम 10 क्वेश्चन तो दो। ओहो,
दो बच्चे लिख भी रहे हैं, एक बच्चे ने 1 लिख के भेजा है, दूसरे बच्चे ने 0। 10 क्वेश्चन करोगे बेटे? रहने दो, छोड़ो। फिर तो आप मुझ पे इल्जाम लगाओगे कि बहुत जालिम और बहुत जुल्मी टीचर है। ये ताने मैं बर्दाश्त ना कर पाऊंगा। तो एक ही क्वेश्चन दे रहा हूं बस घर से करने के लिए। क्वेश्चन नंबर है 59। ओके, थैंक यू। और ये होमवर्क मुझे सेंड कर दीजिएगा। अगली 2 क्लासेस में हमारा ये वाला चैप्टर उम्मीद है जी खत्म हो जाएगा, 2 नहीं तो 3 में तो डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है बेटे जी। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और अगली क्लास में मिलते हैं। ओके बाय।